सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम कार्तिक मास की कथा का प्रथम अध्याय सुनाएंगे और आप अंतिम कार्तिक मास के अंतिम दिन तक बने रहें। हमारे चैनल पर आपको सभी अध्याय प्राप्त होंगे, इसलिए हर एक वीडियो को देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको प्रतिदिन कार्तिक मास के एक अध्याय मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं। कथा की शुरुआत करेंगे। यह कथा मास के महिमा का समय है। यह हरि के कथा का श्रवण करने हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। आइए आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा श्री कृष्ण और माई की कथा से। कार्तिक मास का महात्मा। आज हम तुलसी जी की कथा करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी को जल सींचती हैं। ऐसे में एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। वह जब भी तुलसी माता को कहा करती थी कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरचा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कांधा दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे क्या बात है, बताओ, क्यों नहीं पूछूंगा। तब तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई को यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया मर गई तो बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग सभी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में एक भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतने वाहपन थी, वह अर्थी नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले और झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की ये बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के साथ की लाज रखी, उसी प्रकार उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही कथा को कहने और सुनने वालों और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे भी हमें कांधा दें। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास का महात्म का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण रहस्यों को ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषियों मुनि नम शरण तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूक्त जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों का 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 प्राणों के ज्ञाता श्री सूक्त जी, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि श्री सूक्त जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके।
समस्त ऋषि मुनियों में मुख से यह बात सुनकर श्री सूक्त जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति देखकर हे ऋषियों मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। कथाओं को सुनने से इस कलियुग में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे जगता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुण सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप या यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, जो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्य कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि यह श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण या एक अमावस्या और छठी, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन और चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी के, शिव जी और सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को अर्घ्य देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद, अर्घ्य और आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की 4 विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी को मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम के प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से और सूर्य का तुलसी जी से और गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और विष्णु जी का पूजन
कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी को परम पद की प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को तुलसी से भगवान श्री साली राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया है और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों के भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाला मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर और गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास पूजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गाय, वेद और दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो ध्यान में रखना ही नहीं चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बाती भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने ही द्वारा बनाया हुआ भोजन मनुष्य को करना चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा बनाया भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रज वाला स्त्री जिसके पीरियड आए हों, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। पीठा दूध को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कम्बीला और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साधन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार आप रोजाना कार्तिक मास के प्रत्येक अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।